कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये जो स्थान आप दर्शन कर रहे हैं ये कृष्ण बलराम का क्षेत्र है। यहाँ पे एक बार भगवान कृष्ण थोड़े बड़े हो रहे थे तो उनको इच्छा हो रहा था कि वो गोचरण लीला में जाए। तो मैया बोलने लगी कि आपके पास चप्पल जूता नहीं है, चप्पल जूता पहन के जाने के लिए। तो भगवान प्रश्न उठाते हैं, मैया आपके पास 9 लाख गाय है, 9 लाख गायों के लिए जूता चप्पल है क्या? तो मैया बोलती कि इतना जूता चप्पल तो है नहीं। तो बोलता है गायियाँ अगर खाली पैर जा रहा है तो मैं भी खाली पैर जाऊंगा। तो ये रस का आस्वादन था भगवान और गायों के बीच में। तो बाद में गायियाँ जो सुरभि गाय होती हैं वो जब सुनती है कि भगवान हमारे लिए वृंदावन जाना चाहते हैं, उनके कोमल पैर है, चोट नहीं लग जाए, इस भाव से वो 9 लाख गाय एट ए टाइम निकलते हैं और वृंदावन के मिट्टी को अपने पैर से रेत रेत के मुलायम बना देते हैं। इसके लिए वृंदावन में जब आप एंटर होंगे तो उसका मिट्टी बालू जैसा मिलेगा। तो ये कोई आर्टिफिशियली नहीं है। बहुत कर गेस्ट पूछते हैं प्रभु जी बालू क्यों डालो? बालू डाला नहीं गया। अभी भी आप गिरिराज परिक्रमा में जाएंगे तो एक क्षेत्र है जहाँ पूरा बालू मिलेगा आपको। ऑलमोस्ट अधिकतर गिरिराज क्षेत्र अभी तो कंक्रीट किया गया है लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन अंदर तरफ से सर्कुलेट करके घूमेंगे तो पूरा बालू ही मिट्टी मिलेगा। ये उस समय का लीला है, आज भी उसका रिफ्लेक्शन यहाँ दर्शन के लिए मिल रहा है। धन्यवाद। पर उठा उठा के फेंक रहे थे और एक एक असुर पेड़ में हंस रहे थे, आपको दर्शन मिल रहा होगा। और ये एरिया पूरा ताल धेनक असुर से मुक्त हो जाता है और सभी ब्रजवासियों के लिए आनंद के साथ यहाँ पे सभी विचरण करने लगते हैं। ये है लीला तालवन। हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग गिरिराज के बारे में थोड़ा थोड़ा सुनते रहेंगे और परिक्रमा करते रहेंगे, आनंद आएगा। तो गिरिराज को एक बार क्या होता है, अहंकार, और हमारे अहंकार में ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो ये अहंकार को दमन करने के लिए भगवान क्या करते हैं, इंद्र क्या कर रहे थे, वो सब कुछ दे रहे थे, ठीक है ना। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, हमारे सनातन धर्म के सारे जो डेमी गॉड्स हैं एक 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 डिपार्टमेंट लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। जिस तरह पार्लियामेंट में एक एक डिपार्टमेंट में एक एक मिनिस्ट्री है ना, एजुकेशन सरस्वती, और अच्छा मैच, अच्छे पत्नी या अच्छा पति चाहिए दुर्गा या शिव जी, आप तो स्मार्ट लोग हैं। अच्छा फाइनेंस चाहिए गणपति, हाँ। तो सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना है, लेकिन आपने सोचा कि सारा पैसा कहाँ से सैंक्शन होता है, कृष्ण से। क्या करते हैं लोकल एमएलए एमपी, क्या करते हैं कि सेंट्रल से फाइनेंस। ये गिरिराज गोवर्धन एकदम निष्भाव से भगवान का सेवा कर रहे थे और इंद्र को वो गुस्सा और तीव्र हो जाता है और इंटेंस हो जाता है। तो क्या करते हैं, बादल डाल देते हैं वृंदावन को पूरा, बोले इसको बहा के लेके चला जाऊंगा। तो इतना बादल डालते हैं कि वृंदावन पूरा बहने लगता है। भगवान पर्वत को उठा लेते हैं, 7 दिन 7 रात तक उठा के रखते हैं और बाद में इंद्र गलती का एहसास होता है तो भगवान से माफी मांगते हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं। तो इस तरह से वहां पे भगवान पर्वत को नीचे ले आके रख देते हैं और भगवान ने 7 दिन तक कुछ खाया नहीं था। हाँ, और यशोदा मैया हर दिन कितना बार खिलाती थी, कोई बता सकते हैं? यस, मुझे बता के चलेंगे। 8 टाइम। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो जाता है सर मैडम? 56। इसके लिए भगवान को 56 भोग लगाने का विधि चालू है, बराबर। अगर कोई पूछेगा तो लॉजिकल बताइए। हरे राम राम राम। भगवान पर्वत को नीचे ले आके रखे थे और यहाँ पे कितने 56 वैरायटी के भोगा एक्सेप्ट किए, बराबर। आइए अभी हम वृंदावन में परिक्रमा करते करते सारे देवी देवता का दर्शन करेंगे। सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन करेंगे, आइए। हरे कृष्ण। यहाँ पे भगवान के बहुत सारे सखा थे, आपको मालूम, सखा मतलब फ्रेंड्स। तो यहाँ इसके सखाओं में से ये कुचली का लोटा बाबा भी एक मित्र थे भगवान के। तो यही एक मित्र थे जो हनुमान जी के अवतार थे और पूरे बदन पे सिंदूर लगाते थे। तो एक बार ऐसा आपको हो गया कि भगवान कुछ दिन के लिए जाना पड़ा वृंदावन छोड़ के, तो आशा रखते थे भगवान अवश्य लौट के आएंगे। इसी आशा से वो हर रोज कुछ कुछ वैरायटी के डिश भगवान के भोगा बना के रखते थे और भगवान को ऑफर करते थे। बाद में सही में भगवान उनको संतुष्ट करने के लिए वहां पे आते थे और भोगा एक्सेप्ट करते थे। ये लीला है पुछली का लोटा बाबा।
तो पुछली की लोटा बाबा की जय। आगे हम लोग चलेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे तो मानसी गंगा का दर्शन होगा, जो भगवान ने अपने मन से प्रकट किया था। अभी प्रश्न है, भगवान ने अपने मन से गंगा को प्रकट क्यों किया? तो हम लोग स्पॉट पे जाके सुनेंगे। यहाँ पे इस डायरेक्शन में देखिए, यहाँ पे हम लोग मानसी गंगा को देख रहे थे। ये मानसी गंगा, भगवान ने गंगा क्यों प्रकट किया? क्योंकि गंगा जी बार बार बोले कि भगवान मेरे को वृंदावन में स्थान दीजिए। तो भगवान क्या करते हैं, अपने मन से गंगा को प्रकट करते हैं, जिसका नाम मानसी गंगा पड़ता है। बोले मानसी गंगा मैया की जय। नंद बाबा का स्थान है, आइए। ये हम लोग का जो क्षेत्र है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है, ये भी दिखाएंगे आपको। वो जाकर हेडेक, माइग्रेन बहुत कुछ होता है, तो आप लोग उससे बचेंगे। गेस्ट आए थे, बहुत हेडेक कृष्णा, सबको आता है, सबको अंदर छाँव में खड़े नहीं, तो धूप में नहीं खड़ा होना, सबको आगे है। ये यज्ञ स्थली है, सुबह 6:30 बजे यज्ञ होता है। कोई अगर स्टे करते हैं तो यज्ञ का आनंद ले सकते, देख सकते, दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ अभी नहीं, सुबह 6:30 बजे यहाँ पे ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है। ये जो भी आप प्रसाद ले रहे हो ना, ये सारे यहाँ पे कल्टीवेट करके फिर किचन में कुक करके भगवान का ऑफर करके दिया। कोई भी केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पे हम लोग नंद भवन को दर्शन कर रहे हैं। ये नंद भवन है। नंद भवन के जस्ट नीचे एक सरोवर है, पावन सरोवर इसका नाम है। तो उस समय लोग सरोवर में या नदी में ही नहाते थे और जो अपना कार्य करते थे। यहाँ पे नंद बाबा और उनके फैमिली के लिए सरोवर था, लेक था। ये यहाँ पे छोटा है पर एक्चुअली बहुत बड़ा है। तो ये नंद महाराज एक दिन अक्षय तृतीया का दिन यहाँ पे नहाने के लिए आते हैं। अक्षय तृतीया थोड़ा पवित्र समय है, तो सुबह सुबह उठ गए थे, 3-3:30 बजे। तो आने के बाद यहाँ देख रहे हैं काला कड़िया पुरुष, एकदम काला, ब्लैक, 6-7 फीट का हाइट है। बार बार उसमें डुबकी मार रहा, और जितना बार डुबकी मार रहा मतलब उतना ब्राइट, उतना गंदगी दूर हो रहा और एकदम उज्जवल होता। फ्रेश होने के बाद वो चला जा रहा है। तो कोई बता पाएंगे कौन थे वो? काली अनाथ। सभी तीर्थों के राजा प्रयागराज बोले यहाँ पे आए थे। तो नंद बाबा पूछ रहे आप क्यों आए? बोले क्या करूं नंद बाबा, मैं साल भर सबका पाप धोते धोते खुद काला पड़ जाता हूँ। इसके लिए साल में एक बार यहाँ पे आता हूँ और अपने जो पाप है उसको धो देता हूँ और फिर से नया ऊर्जा संचय करके अपने सेवा में जाता हूँ। तो ऐसा है वृंदावन धाम, जहाँ सारे तीर्थों के राजा भी आते हैं। बोलिए वृंदावन धाम की आई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनिक मिलेगा। प्रभु जी 5 मिनट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार ये बगुला जाते हैं ना, बगुला सबको देखे हैं, बगुला देखे हैं ना सबको, मछली खाते एक पैर से खड़ा होता। ये बगुला बकासुर के रूप में एक बार यहाँ पे दर्शन मिल रहा।
तो ये बकासुर क्या कर रहा था कि सारे लोगों को डिस्टर्ब कर रहा था। सभी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी अपना ब्रह्मास्त्र फेंकते तो कुछ असर नहीं होता। शिव जी अपना त्रिशूल फेंक देते हैं तो पूरा जल जाता है। सबको लगा अभी तो शायद मर गया होगा, लेकिन उसके बाद भी वो जिंदा रहता है, उड़ते रहता है और सबको उसी तरह परेशान करता है। तो भगवान क्या करते आते हैं और अपने 2 हाथों से उसको चोंच को फाड़ देते हैं और उसका उद्धार करते हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान ने प्रण लिया था इस द्रौपद के युग में कोई अस्त्र नहीं उठाएंगे, इसके लिए भगवान ने एंड तक कोई अस्त्र नहीं उठाया। हाँ? आइए हम लोग ये 2 एकड़ का जो लैंड है इसको देखेंगे। यहाँ पे फ्लावर कल्टीवेशन होता है, ऑर्गेनिक फ्लावर है इस प्रकार। आइए वाटर ट्रीटमेंट की तरफ भी जाएंगे। हाँ, यहाँ किस प्रकार यूज्ड वाटर को फिर से रिसाइकल किया जा रहा, ये भी दर्शन करेंगे। थोड़ा सा एक साइड से चलेंगे ना, कोई व्हीकल आएंगे तो हम लोग छोड़ सकते हैं। सभी गेस्ट ना थोड़ा सामने आ जाइए। हाँ, माइक भी वो समय पीछे से गाड़ी वगैरह आ सकती, डिस्टर्ब नहीं होगी। थोड़ा सामने आ। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम रिसाइकल करते हैं उसका एक छोटा सा नमूना है। तो जो भी वाटर यूज हो जाता है ना, एक तो वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है, रेन वाटर को, सारे वाटर्स को एक टेम्बर में कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद उसको सोक किया जाता है और उसको ये अलग अलग जो एल्कलाइन नेचर के प्लांट है उसको लगाया गया है। जो जो एल्कलाइन नेचर में अच्छा होता है, जो एसिडिक नेचर में अच्छा होता है, उसको भी लगाया गया। तो पानी अपने अपने प्लांट अपने अपने हिसाब से वो न्यूट्रिशन खींच लेते हैं। तो पानी का जो पीएच है वो 7 आ जाता है। ठीक है ना, न्यूट्रल हो जाता है मतलब। और जो सॉलिड वेस्ट है उसको डिकम्पोस्ट के रूप में रख दिया जाता है। इसीलिए प्रोसेस को 7 बार किया जाता है, 7 टाइम्स। और फाइनली वाटर जो होता है खेती के लिए योग्य हो जाता है। हाँ? बाद में उसको खेती कार्य में लगा दिया जाता है। और यहाँ पे जो भी सॉलिड वेस्ट निकलते हैं उससे फर्टिलाइजर भी डिकम्पोज करके किया जाता है। तो इससे क्या होगा, जो वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, जो गंदगी हो रहा था उसका भी सुचारू रूप से उसका व्यवस्था कर दिया गया। बराबर। आइए हम लोग आगे का क्षेत्र, ये स्टे का एरिया है। ये उठने बैठ इधर बैठेंगे, अंदर आके बैठेंगे तो ज्यादा स्पेस आएगा। आप कोई भी धूप में कोई बस बैठिए, ठीक है। पीछे आवाज ऑडिबल है। हरे कृष्णा। तो ये बरसाना धाम है। आपको मालूम है बरसाना जो है किस चीज का बारिश हो रहा है यहाँ पे, मर्सी का, कृपा का। तो हमारे घर में 2 जन रहते हैं, सबको मालूम है, पापा और मम्मी, सबके घर में कॉमन है। ठीक है ना। तो सबका नेचर, दोनों का नेचर थोड़ा अलग अलग है कि नहीं। एक जन थोड़ा गर्म है और नरम है, एक मतलब ऑपोजिट हो सकता है और एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है। तो इसमें कौन सबसे थोड़ा हॉट होता है, पापा थोड़ा गुस्से वाले होते हैं और मम्मी नरम होती है। तो हमें कुछ मांगना होता है तो किससे मांगते हैं, मम्मी से। कुछ सुपारिश करना है तो कहीं जाना होता है तो पैसे चाहिए, किससे बोलते हैं, मम्मी से। हाँ, तो स्मार्ट लोग हैं। इसी तरह हम भी आध्यात्मिक जगत में हम लोग का एक्चुअल माता पिता कौन है, कृष्ण और श्रीमती राधा रानी। तो जब हम उनसे प्रार्थना करेंगे श्रीमती राधा रानी से, तो हमारे जो अर्जी है जल्दी पहुंच जाएगी और पास हो जाएगी। बराबर। तो इसके लिए हम वृंदावन धाम में जब आते हैं, जो भी गेस्ट को लाते हैं, बरसाना धाम का अवश्य लाते हैं। ठीक है ना, बोलिए बरसाना वही धाम की। तो ये श्रीमती राधा रानी का स्थान है। यहाँ पे ब्रज भानु महाराज टीका देवी यहाँ पे बहुत लंबे समय तक रहते थे। यहाँ पे बाजू में ही आपका नंद भवन है जहाँ भगवान कृष्ण रहते थे। तो श्रीमती राधा रानी अक्सर वहाँ पे खाना बनाने के लिए जाती थी और यशोदा मैया को भी लगता था ऐसा ही पुत्र वधू मिल जाए तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ये सिर्फ कृष्ण का इच्छा नहीं था, उनके घर वाले का भी इच्छा था ऐसे ही पुत्र वधू आ जाए, मतलब मेरे बेटा का शादी हो जाए। तो इस तरह से एक दिन हाथ पीली कर देते हैं और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर श्रीमती राधा रानी अपने घर पे आ जाती है
आते रास्ते में देखती है कि मेरे हाथ पीले हो गए, अभी घर वाले क्या बोलेंगे, मैंने परमिशन तो नहीं लिया। हाँ, तो तालाब में हाथ को धोने लगती है, जितना धोती है पूरा तालाब पीली पड़ जाती है। इसके लिए यहाँ पे आपको पीली पोखर भी मिलेगा। बोलिए पीली पोखर की। तो ये भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का विवाह हुआ था, इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ है। भांडीर वन में दोनों का विवाह, कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का विवाह ब्रह्मा भी दिए थे। ये दर्शन होगा। आगे हम लोग यहाँ पे जब निकल के जाएंगे ना, एक छोटा सा लेन दिखेगा आपको। ये और कोई नहीं, ये मानगढ़, भानगढ़, विलासगढ़ का छोटा छोटा टीलाएं हैं। तो ये छोटे छोटे टीलाएं किसका सर के ऊपर बना है मालूम है क्या? कोई बता सकते हैं? ये चार सर वाले भगवान कौन है? हाँ, तो ब्रह्मा के सर के ऊपर ये 4 मंदिर बना है। क्यों बना है आपको बताता हूँ। एक बार ब्रह्मा गलती से सारे गोवालक और गायों को अपने धाम पे लेके चले जाते हैं, और क्या करते हैं, भगवान को पता नहीं चलता, ऐसा सोचते हैं। लेकिन भगवान अपने अचिंत्य शक्ति से सब कुछ पता करते हैं और बोलते हैं कि किसने किया, तो पता चलता है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कलियुग पावन हरे कृष्णा महामंत्र की। तो ये महामंत्र में हरि हरे जो है ये श्रीमती राधा रानी का नाम है। राम कृष्ण रानी की जय, रानी की जय, महारानी की जय। कृष्णा हरे 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 राम राम राम। आप लोग को आनंद लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? बहुत आनंद लग रहा है आपको। ये यहाँ पे 300 से भी ज्यादा वर्कर काम करते वेजेस से। तो देख रहे हैं यहाँ पे कोई कटिंग कर रहा है, कोई ट्रेनिंग कर रहा है। तो इतना वर्क कोई फैक्ट्री में भी इससे इतने लोग काम नहीं करते, मतलब बड़े फैक्ट्री में होते होंगे। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोल सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट लोगों का घर का रोटी देखने में भी हेल्प कर रहे हैं गवर्नमेंट में अगर देखें तो। आ जाइए माता। तो ये देखिए, ये अगासुर का लीला है। ये अगासुर हर समय मुंह खोल के बैठा रहता था, और जैसे ही इसके अंदर कोई भी गलती से चला जाता था उसको अपना मुंह बंद कर लेते थे और उसको भोजन के रूप में स्वीकार कर लेते थे। आप लोग डिस्कवर में देखें, अफ्रीका में एक फ्लावर भी ऐसा है, ऐसा हर समय खिला रहता है, और जब भी इंसेक्ट उसके अंदर आता है उसके अंदर बहुत सारे ग्लू होता है, तो उसके रस में वो डूब जाता है और धीरे धीरे अपने पंखुड़ियों को बंद कर लेता है, और एक बार उसका रस ले लेने के बाद मतलब उसको डेथ हो जाने का फिर अपने पंखुड़ियां खोलता है। तो ये अगासुर भी ऐसे ही था, सभी को अपने भोजन रूप में स्वीकार कर लेते, लेकिन भगवान इसके पेट में जाते हैं, उसको फाड़ डालते हैं और उसको उद्धार करते हैं। बोलिए अगासुर लीला की जय। जी अपने आप को विस्तारित, सॉरी कृष्ण अपने आप को विस्तारित कर रहे हैं, और यहाँ पे विस्तारित करके हर लड़के का रूप दे रहे हैं, अपने बालक का रूप दे रहे हैं। 9 लाख गायों को भी इसी तरह से भगवान विस्तारित किए थे, बराबर। ये दर्शा रहे हैं यहाँ पे। भगवान कोई भी लीला करते हैं ना, उसका 2 प्रोस्पेक्ट रहता है। इस श्लोक में उसका छुपा है मतलब।
तो मैं बता रहा हूँ, परित्राणाय विनाशाय। इसका मतलब क्या है? जो साधु तुल्य लोग होते हैं उसका परित्राण करने के लिए, और जो दुष्कृति होते हैं उनका दमन करने के लिए। तो यहाँ इंद्र भी थोड़ा घमंडी हो गया था और ब्रह्मा जी को थोड़ा सा लग रहा था ऐसा घमंड के कारण, तो दोनों का दमन करते हैं। और साधु तुल्य व्यक्ति होते हैं इनके दोस्त, जो एकदम निष्काम भाव से रहते हैं, और उनके भी जो माताएं रहते हैं ब्रज में, उनका इच्छा क्या था? कृष्ण जैसा बेटा मेरे घर में आए। अभी कृष्ण कैसे अपने आप को इतना सारा विस्तारित करें, इसके लिए कृष्ण क्या करते हैं? सबको अपना अपना रूप दे देते हैं और सबका घर में एज इट इज चले जाते हैं। 1 साल तक ये लीला चलता है, किसी भी माता पिता को पता नहीं चलता ये एक्चुअली मेरा बेटा नहीं, कृष्ण ही है। लेकिन सबको अच्छे से प्यार करते हैं और पैम्परिंग करते हैं, इससे उनका जो अभिलाषा है पूर्ण होता है। आइए हरे कृष्णा 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 हरे राम। ये बड़ा मंदिर दर्शन कर रहे हैं सब कोई। हरे कृष्णा, प्लीज आगे। थोड़ा सीधा बैठिए देखो। तो ये गोविंद देव का मंदिर है। ये गोविंद देव का मंदिर एक भगवान 5000 साल पहले लीला करके चले गए थे, लेकिन बहुत सारे लीला ऐसे नष्ट हो चुके थे। तो करीब करीब 500 साल पहले यहाँ पे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी आते हैं, जो कि कर्नाटक के ब्राह्मण फैमिली से है। बंगाल प्रांत में अपने एजुकेशन पर्पस में गए थे। अपने गुरु से मिलने के बाद वो वृंदावन में मूव करते हैं, और वृंदावन में जब मूव करते हैं उनके गुरु बताते हैं कि हमें ये सारे कार्य आपको एक्सप्लेन करना है। तो जब करते हैं तो यहाँ पे मिलता है गोविंद देव का मंदिर का जो मूर्ति के बारे में सुने थे कि ब्रजनाथ जी भगवान के ग्रैंडसन 3 मूर्तियों को बनाए थे, गोपीनाथ, गोविंद देव, मदन मोहन। ये 3 विग्रह कहीं मिल नहीं रहा, खोज रहे। तो देखिए पहाड़ के टीला के ऊपर हर दिन एक गाय दूध दे के चली जाती है, मतलब दूध कोई धोता नहीं है, ऑटोमेटिक गाय खड़ी होती है, द मिल्क इज कमिंग फ्रॉम दिस ये एंड वो चली जाती है। तो रूप गोस्वामी को लगता है थोड़ा क्या है, कुछ तो है। एक गाय तो ऑटोमेटिक दूध नहीं देती, तो जाके चेक करते हैं, उसका खनन करते हैं, तो देखते हैं ये गोविंद देव का मंदिर, गोविंद देव का मूर्ति मिलता है। क्यों ऐसा हुआ था? उस समय नॉर्थ वेस्ट फ्रंट से काफी अटैक हो रहे थे, तो अधिकतर पुजारियों ने मूर्तियों को छुपा के रख दिया, तो फिर से रेस्क्यू करके लाते हैं। ये लाल बलुआ पत्थर से, रेड सैंडस्टोन से मंदिर का निर्माण करते हैं, और इसी तरह का 3 मंदिर निर्माण करते हैं, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन। इस मंदिर में भी औरंगजेब, जो कि अकबर के ग्रेट ग्रैंडसन थे, उनका आक्रमण हुआ। 3 बार आक्रमण किए, कभी भी सक्सेस नहीं मिला। जब भी आक्रमण करते थे लोकल लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे, और यहाँ लाखों के संख्या में वानर आ जाते थे। आप अगर अभी भी वृंदावन जाएंगे ना, तो ये गोविंद देव का मंदिर के आसपास बहुत सारे वानर हैं। किसी के स्टेट ले लेते हैं, कभी फ्रूटी मांगते हैं तो स्टेट देते हैं, कभी चॉकलेट्स ले लेते हैं, जैसे वानर होता है। तो इस तरह का उस समय का सारे वानर अभी भी उनके जो जनरेशन अभी भी विराजमान कर रहे हैं। तो ये फ्रस्ट्रेटेड होकर क्या करते हैं औरंगजेब, ये जो मंदिर था 7 माले का मंदिर हुआ करता था, 7 फ्लोर का, और ये ताजमहल से भी इसका हाइट ऊंचा था। तो यमुना के उस पार से एवरीडे देखते थे, तो हम लोग का जो आर्किटेक्चर है इतना अच्छा भव्य बिल्डिंग नहीं बना सका, ये हिंदू लोग कहाँ से इतना बड़ा बना लिया। तो मन में द्वेष भावना था।
इस कारण से क्या करते हैं, लास्ट में दूर से तोप मार देते हैं। तो मंदिर का स्ट्रक्चर कुछ खराब नहीं होता, ऊपर में एक कलश रहता है, एंटायर नाइट उसमें लाइट जलता था, लैंप जलता था, वो टूट जाता है। आज भी खंडित अवस्था में वृंदावन में भी, यहाँ पर भी। इसके लिए आते समय आपको मंदिर का ऊपर का चीज दिखाया कि लोगों को पता चले। तो इस तरह से ये मंदिर आज भी बचा हुआ, आपको वहां दर्शन करना है। और एक छोटा सा लीला बताता हूँ, आप लोगों को पता है गोपीनाथ, गोपीनाथ का मंदिर भी आपको वृंदावन मिलेगा। ये गोपीनाथ का जो विग्रह था, सेफ्टी पर्पस में राजस्थान में शिफ्ट किया गया था मूर्तियों को, वहां राजपूत राजा इसको देखभाल कर रहे हैं। तो वहां पे भी ब्रिटिश आते हैं, ये ब्रिटिश एरा का एक स्टोरी। और आने के बाद बोलते क्या आप लोग मूर्ख हैं, हिंदू लोग ये स्टोन का पूजा करते हैं, ये सब भगवान नहीं है, इसका पत्थर है। तो बोलते कि अगर सही में ये भगवान है, चैलेंजिंग मूड में रहते हैं, तो मेरे हाथ में घड़ी है जो पल्स रेट पे चलता है। तो आपका धड़कन रहता है, तो कोई बैटरी नहीं लगती, आज आप कुछ ले, ये पल्स को जज करके वो घड़ी चलता है और राइट टाइम शो करता है। तो ये घड़ी में लगाऊंगा भगवान के दृश्य पे जो चलना चाहिए, तभी मैं बिलीव करूंगा। ठीक है, तो नास्तिक थे, उनका हृदय में ऐसा लगा। तो पुजारी लोग रात भर प्रार्थना करने लगे, भगवान आप तो प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए खंबे तोड़ के आए थे, खंबे के बीच से प्रकट हो गए थे, क्या हमें बचाने के लिए आएंगे नहीं? इस भाव से दिन रात प्रार्थना करते हैं। दूसरे दिन सुबह को ऑफिसर आते हैं, बोलते कहाँ है भगवान, आपकी घड़ी पहना ही है, मेरी घड़ी। तो वो घड़ी नया घड़ी लेके आए भगवान को पहना, और कैसे ही भगवान पहनते हैं एकदम राइट टाइम शो करता है, और घड़ी चलने भी लगता है और लगातार चलता है। आज भी आप जयपुर जाएंगे ना, राधा गोपीनाथ मंदिर में, वृंदावन में भी है और वहां पे भी, दो जगह गोपीनाथ मंदिर है, वहां पे जाएंगे तो वो घड़ी आज भी लगा हुआ है और आज भी वो राइट टाइम शो करता है। इसका मतलब भगवान की पल्स है। तो भगवान तो इसका जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे आप जो श्रद्धा नहीं, उनको श्रद्धा दिलाने के लिए भगवान कुछ लीलाएं करते हैं। तो ये है वृंदावन के धाम की महिमा और लीलाएं। अब लोग, मैं चाहूंगा कि अभी अपने अपने हिसाब से घूम सकते हैं और फोटो सेशन कर सकते हैं, जहाँ जो चीजें हैं। यहाँ से सर मैडम आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा, शूज पहन लेंगे और ऐसे जाएंगे, यहाँ ब्लॉक्स का रास्ता है, ऐसे नीचे उतर मंदिर है। शिव जी यहाँ पे 1000 साल तक तपस्या करते हैं और धाम प्रतिष्ठा, धाम के इंचार्ज के रूप में यहाँ पे रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और ये है कनिष्ठा कारावास, जहाँ पे भगवान देवकी और वासुदेव के माध्यम से धरती पे आए थे। ये इसका ऐसा लीला।